बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के शहरियों की एवरेज एज क्या है? स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की एवरेज एज है 22.8 ईयर्स, मतलब तकरीबन 23 साल, जो कि 2015 में 21.8 थी, मतलब तकरीबन 22 साल, जो कि दीगर डेवलप्ड नेशन और आपके हमसाया मुल्क इंडिया के एतबार से काफ़ी कम है। इसका मतलब यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक हमारे मुल्क की एवरेज एज 30 साल हो जाएगी और तब भी हम वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रहेंगे। नेपोलियन ने कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ अ सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन। अगर हम नेपोलियन की इस कोट को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मॉडिफाई करें तो ये कुछ यूं होगी, गिव मी एन एजुकेटेड यूथ, आई शैल प्रॉमिस यू द डेवलप्ड नेशन। लेकिन इस वक्त एजुकेशन के नाम पर हमारा मुल्क पाकिस्तान एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंसा हुआ है। आज हमारे मुल्क में इतने सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के एतबार से 188 इंस्टीट्यूशन मुझसे रिकॉग्नाइज्ड हैं और इसमें 22.8 मिलियन स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, और पाकिस्तान के लिटरेसी रेट पिछले 4 सालों में 58% से जंप कर 71% पे पहुंच गया है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कागजी बातें हैं, क्योंकि हर किसी को डिग्री चाहिए। लेकिन हम जब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की शरह 1999 में 0.76 से तजावज़ करके 3.02% हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी वजह आज के दौर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं और जॉब हासिल कर भी रहे हैं वो अहल ही नहीं है, वो कॉरपोरेट कैंपस में फिट हो ही नहीं रहे। लेकिन इसका सारा का सारा कसूर हम स्टूडेंट्स पर नहीं डाल सकते। वो फैकल्टी जिससे ट्रेंड होकर आ रहे हैं वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का सारा ध्यान प्रॉफिटेबिलिटी पे है, इसीलिए वो सस्ते प्रोफेसर्स हायर करते हैं। जहां आज के दौर में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉर्टन 24 लाख पे कर रहा है एक अच्छे प्रोफेसर को, जिससे कि एक अच्छा प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ में टिका हुआ है। अब एक अच्छे प्रोफेसर ना होने की वजह से बच्चे प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं। उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन और लेवल ऑफ एस्पिरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता जा रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज कैंपस और कॉरपोरेट कैंपस दोनों अलहदा एंटिटी बन गए हैं। दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम को अगर हम देखें तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी फैकल्टी एक्साइटेड इतनी है, वही स्टूडेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग से कॉरपोरेट और कॉलेज कैंपस का फ़र्क ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ 30-35 हज़ार रुपये लेने वाला प्रोफेसर कहाँ से एक्साइटमेंट लाए? इसीलिए लेक्चर्स बोरिंग होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स उनसे बचने के लिए लेक्चर्स बंक करते हैं तो वो 75% अटेंडेंस का रूल ला के रख देते हैं। अब बच्चे की मोटिवेशन स्टडी नहीं रहेगी, 75% अटेंडेंस पूरी करना रह गई है। मुल्क की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन जो कि कंज्यूम नहीं हो रहे, बिकॉज के इन स्टूडेंट्स के माइंड वेल फील्ड तो हैं लेकिन वेल फॉर्म्ड नहीं। कई सालों में मुल्क तो बहुत बदला है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही पुराना दकियानूसी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एजुकेशनल सिस्टम में सुधार की तजवीज़ और उन कंट्रीज़ की एग्जाम्पल पेश करूंगा जिन्होंने अपने एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव लाकर नेशन को बिल्ड किया है। और मैं ऐसी ही ढेर सारी मालूमाती वीडियोस लाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।